हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसे हमें फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो मैंने जो थ्योरी पढ़ाया है उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फार्मूला मेथड दोनों ही मैंने समझाया था। ठीक, क्वेश्चन पूरा सेम वही है जो क्वेश्चन फर्स्ट था ना, वही सभी क्वेश्चन से आप यहाँ पे देखिए, लेकिन बस हम मेथड थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। और जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है वो डायरेक्ट कर सकता है ना भाई, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है। तो समझिए एक ही क्वेश्चन में कर रहा हूं। देखिए बहुत इजी है सॉल्यूशन, ये फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है फॉर्मूला मेथड से। तो करने के लिए ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर, इसकी जो जनरल इक्वेशन है उसे कंपेयर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग विथ दिस जनरल इक्वेशन टू दिस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, वो क्या लिख रहा है, a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 2, सिमिलरली b इक्वल टू माइनस 7 एंड c इक्वल टू 3। अब हमें क्या फाइंड करना है, रूट्स। देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन गिवन बाय x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से हम रूट्स को सॉल्व करेंगे। यही हमारा क्या है, फॉर्मूला मेथड है। The roots of equation given by x is equal to, सॉरी ये x है भाई, कैपिटल x में वही स्मॉल x आपका, ये x ही फाइंड करना। ठीक, तो x is equal to माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। ये क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 7 का स्क्वायर हो गया ये, माइनस 4ac, तो 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 3 अपॉन 2a, तो 2 इंटू a कितना रखना पड़ेगा हमें 2। अब ये x ही सॉल्व कर रहे हैं, तो इसे कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको इधर जंप करना पड़ेगा क्योंकि उधर तो स्पेस खत्म हो गई है। ये पहला क्वेश्चन भी हटा देते हैं। तो x इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस हो गया ये, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 2 4। तो नेक्स्ट स्टेप 7 प्लस माइनस सॉल्व करने के बाद कितना, रूट 25 अपॉन 4। तो फाइनली रिजल्ट क्या हो जाएगा, 7 प्लस माइनस 25 रूट से बाहर आएगा तो 5 अपॉन 4 ये हमारा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4, ये हमारे x की वैल्यू है। अब x की दो वैल्यू फाइंड करनी रहती है आपको, तो ऑन टेकिंग प्लस साइन और ऑन टेकिंग माइनस साइन। तो ये जो उसमें हमने किया है आप सेम कर लेना। ठीक, ऑन टेकिंग प्लस साइन, ठीक है, तो प्लस साइन लोगे तो कितना हो जाएगा 12/3। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। ये भाई ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि फिर से आपका टाइम खराब होगा। क्योंकि जो भी हमने उसमें किया था और टेकिंग प्लस साइन और माइनस साइन, तो प्लस साइन लगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हटा दिया तो 7 प्लस 5 12 अपॉन 4, यानी कितना हो जाएगा x की वैल्यू 3। ऑन टेकिंग माइनस साइन लिया तो x की वैल्यू कितनी आ रही थी माइनस साइन लेने पे, 7 माइनस 5 कितना 2/4, तो 2/4 यानी 1/2। ये आंसर था, पहले भी यही आंसर है, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। बस हम यहां से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका रहा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये लिख दिया मैंने 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग विथ सेम। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए, a इक्वल टू 2, b कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है, तो x का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे, तो x का कोएफिशिएंट भी होता है तो 1, और कांस्टेंट टर्म कितनी -4। ठीक, the roots of therefore the roots of
इक्वेशन गिवन बाय x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये रूट्स है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी, तो माइनस बी यानी कितना -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4 4ac, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1 यानी 2 4ac ac और 4 तो फॉर्मूले का ही, ठीक। तो ये कैलकुलेशन हो गई आपकी। तो इसके बाद देखिए स्टेप x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट कितना 1 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, 4 4 जा 16 16 और 2 कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 32 अपॉन 4। तो यहाँ पे हो गया -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4, ये x की वैल्यू, ठीक है। तो अब जब भी आंसर इरेशनल में आता है तो हमें आंसर ऐसे ही लिख देना चाहिए, ठीक है, इसको सेपरेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑन टेकिंग प्लस साइन, ऑन टेकिंग माइनस साइन, ठीक। तो प्लस साइन लेके आप लिख सकते हो कितना हो जाएगा रूट 33 -1 अपॉन 4, प्लस साइन लोगे तो, और जब माइनस लोगे तो दोनों ही माइनस रूट 33 -1 अपॉन 4, जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में, क्योंकि उसके बाद तो पूरा सेम प्रोसेस है, ऑन टेकिंग प्लस साइन माइनस साइन। या जब भी इरेशनल है यानी कोई भी वैल्यू यहाँ पे रूट में दिख रही है तो आप एज इट इज आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। चलिए अभी है ना क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये जो थर्ड वाला, फर्स्ट सेकंड तो कर ही लिया आपने, ठीक। तो अगेन वही सेम, ऑन कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या लिखते हैं हम, a 4 लिख देते हैं, b कितना 4 रूट 3 एंड c कितना आपका 3, ठीक, कंपेयर कर लिया। देन देयरफॉर द इक्वेशन गिवन बाय, तो इक्वेशन कैसी गिवन है आपकी, फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना 3 अपॉन 2 इंटू ए, तो ए कितना है आपका 4। अब यहां पे देखिए स्टेप क्या बन रही है आपकी, x इक्वल टू -4 रूट 3 -4 रूट 3 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 16 इंटू 3 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3, ये भी है ना 48 48 दोनों ही हो जाएगा, ये आपका 8 4 2 जा 8, ये तो दिख रहा है, ये कैंसिल ही हो गया दोनों, है ना। तो -4 रूट 3 प्लस माइनस ये कुछ नहीं है, क्या है रूट में क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ये तो आपका 8 दिस इंप्लाई x, तो अब ये तो खत्म ही हो गया। तो इसके बाद x इक्वल टू -4 रूट 3 अपॉन 8 ये 4 से कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 2, तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू रूट 3/2, है ना। तो x की जो दोनों वैल्यू होंगी वो सेम होंगी, तो आप लिखोगे ये आंसर हो गया, एंड अगेन x इज इक्वल टू रूट 3/2, ये दोनों x की वैल्यू, ठीक। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स तो पॉसिबल होंगे ही, ठीक है। तो पहला रूट आपका ये रूट 3/2 और सेम रूट्स, सेकेंड वाला भी रूट यही होगा सेम -3 रूट 3/2, तो लिख लीजिए, नोट डाउन करिए इसे। चलिए अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये फोर्थ क्वेश्चन कंपेयर कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b कितना होगा 1 और c कितना आपका 4। फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, -4 इंटू ए 2 इंटू सी 4 अपॉन 2 इंटू ए कितना 2। तो आगे नेक्स्ट स्टेप जो हमारी है x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 32 अपॉन
4। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1 प्लस -31/4 है ना। तो ये रूट में क्या आ गया, निगेटिव आ गया। यहाँ पे ये निगेटिव है, ये रूट वाला पोर्शन निगेटिव है, तो रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होगा। तो देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक, ये इसको हम यहीं तक सॉल्व करेंगे बस। ठीक, रूट में जब भी ये प्लस माइनस है, रूट के अंदर माइनस है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 11th क्लास में आप पढ़ोगे। ठीक, तो ये रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी रूट्स होते हैं इसके। तो यहाँ हमें इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन निकालना है रियल रूट्स तक के लिए सॉल्व करना है ना, इमेजिनरी रूट्स नहीं फाइंड करने। तो इसका ये कंप्लीट हो गया। नहीं, आपका चारों क्वेश्चन था, तो वही सेम क्वेश्चन पहले हमने जो किया था वही क्वेश्चन है, लेकिन बस हमें फॉर्मूला मेथड अप्लाई करना था। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो दो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। ये मोस्ट टाइमली में लिखा हूं है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला फर्स्ट वाला है ना, ये पूछा जाता है, बोर्ड में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रूट्स निकालना मेथड नहीं उस यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्लीटिंग से करना है कि फॉर्मूला से करना, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, गिवन दैट x माइनस 1/x इक्वल टू 3। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 है ना, x नॉट इक्वल 0, 0 ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 0 यहाँ पे लिखें तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, डिफाइन नहीं होगी ये वैल्यू है ना। इसलिए हम x को 0 नहीं माना है, क्योंकि डिवाइड में वेरिएबल में ये 0 नहीं होगी वैल्यू, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। x कुछ भी होगा लेकिन 0 नहीं होगा। अब इसका एलसीएम लो आप, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम x और 1 का एलसीएम x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये क्या हो गया x² और 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 इक्वल टू 3। तो ये इसकी स्टेप हो गई नेक्स्ट। x का इधर मल्टीप्लाई कर दे हम, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या होगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² माइनस 1 इक्वल टू 3x। तो x² इसको इधर शिफ्ट कर दो, माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारी इक्वेशन बन गई है ना। ये x² और ये 3x शिफ्ट कर दिया, तो फाइनल इक्वेशन ये बन गई। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं बाय फार्मूला मेथड्स। तो ऑन कंपेयरिंग विथ x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, 1 है, x² का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, एंड जो c है वो क्या है c-1। देन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपकी फार्मूला मेथड होती है। तो इसमें सभी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करोगे जब आप, तो ये हो गया x, तो x इक्वल टू माइनस b दैट इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट b², तो b माइनस यानी माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो -3 b² -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1। ठीक, तो ये कितना हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना 9 प्लस 4। ठीक, अपॉन क्या डिवाइड बाय वैल्यू 2a, तो 2 इंटू a कितना आपका 1। अब माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट b² 9 प्लस 4 अपॉन 2। अब इसे सॉल्व करोगे आप, तो 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2, ये हो गई आपकी x की वैल्यू। तो आप ध्यान रखिएगा भाई, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 प्लस माइनस रूट 13/2। अब यहाँ पे ऑन टेकिंग प्लस साइन, ऑन टेकिंग माइनस साइन, तो ऑन टेकिंग प्लस साइन, यहां तक भी सॉल्व करोगे तो आंसर कोई क्रॉस नहीं करेगा, पूरा सही है, क्योंकि ये रेशनल रूट्स है।
तो सॉल्व करने के बाद भी यही आएंगे इसके आंसर। तो ऑन टेकिंग प्लस साइन, तो प्लस साइन जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस √13/2 और ऑन टेकिंग माइनस साइन, ऑन टेकिंग माइनस साइन तो x इज इक्वल टू 3 माइनस √13/2। ये इसके फाइनल रिजल्ट है, आंसर है। आंसर यहाँ तक भी आप लिख सकते थे, यहाँ तक भी पूरा कंप्लीट है ना। इसके बाद चाहो तो यहाँ तक भी लिख सकते हो, ठीक, दोनों को सेपरेट करके। तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। क्वेश्चन लेंथी दिख रहा है लेकिन सॉल्व करने के बाद बहुत इजी हो जाता है। तो सॉल्यूशन समझे। सॉल्यूशन 1/(1) x + 4 - 1/(x - 7) = 11/30। अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं तो एलसीएम इन दोनों का, दोनों डिफरेंट है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा x + 4 एंड x - 7। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा तो x - 7 और ये माइनस साइन, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर तो x + 4 = 11/30। और x की वैल्यू कुछ भी आएगी लेकिन -4 7 नहीं आएगी, -4 आएगी, 4 आएगी तो क्या होगा -4 + 4 0 हो जाएगा, तो 1/0 फिर से डिफाइन नहीं होगा। और 7 होगा तो 7 - 7 0 हो जाएगा, फिर से डिफाइन नहीं होगा। तो कुछ भी हो लेकिन ये तो नहीं होगा, ठीक। तो ये सॉल्व हो गया, पहली स्टेप तो हो गई हमारी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर को मैं अगर एक स्टेप सॉल्व करता हूँ, ओपन कर देता हूँ, तो x - 7 - x - 4 अपॉन ये एज इट इज x + 4 एंड x - 7 = 11/30। अब ध्यान दीजिए x तो कैंसिल, -7 - 4 -7 एंड -4 -11 अपॉन x + 4 एंड x - 7 = 11/30। अब ध्यान दीजिए इधर 11 है, इधर -11, तो ये भी कैंसिल हो जाए भाई, ये कैंसिल, 11 से 11 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस -30 का -30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 330 का मल्टीप्लाई, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो x + 4 एंड x - 7 सॉल्व करते हैं। -30 = इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x × x x² - 7x + 4x - 28। नेक्स्ट स्टेप -30 = x² 7 4, तो ये कितना हो जाएगा -3x - 28। तो अगर हम इसको उधर शिफ्ट कर दें तो x² - 3x ये प्लस का 30 हो जाएगा और माइनस का 28, तो +2 = 0, ठीक। तो भाई अब ये तो बहुत इजी इक्वेशन हो गई, तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लेते हैं ना। अब ध्यान दीजिए एक चीज और, अगर आपको फैक्टर से भी आता है तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं है कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करो या फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो या फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो। आपने इक्वेशन बना ली, इसके बाद आप चाहो तो डायरेक्ट फैक्टर भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फैक्टर भी लगा सकते हैं, फैक्टर क्या होगा -2x - x, 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म। या फॉर्मूला से कर रहे हैं तो मैं फॉर्मूला से ही सॉल्व करता हूं। देन बाय फॉर्मूला मेथड on comparing with किससे कंपेयर कर रहे हैं, x² + bx + c = 0। a की वैल्यू क्या है 1, b क्या है आपका -3 एंड c की वैल्यू क्या है 2। a की वैल्यू 1, b -3 एंड c कितना 2। नाउ x = -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। तो x -b तो -3 प्लस माइनस √b², तो b² कितना -3 का स्क्वायर -4 × 1 × 2 अपॉन 2 × a यानी 1, ये हो गया x, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप आप जो देखो, इसका अगला स्टेप
2 स्टेप में क्वेश्चन अब खत्म हो जाएगा। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, ये इजी क्वेश्चन इक्वेशन बन गई हमारी, बिल्कुल टफ नहीं है। तो इससे टफ आप क्वेश्चन कर चुके हो। तो x इक्वल टू ये +3 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हो गया, ये 9, 4 2 जा 8 -8 अपॉन 2, तो 3 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2, तो 1 रूट से बाहर आएगा तो 1 ही हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ये x, तो x की वैल्यू हो गई। अब ऑन टेकिंग प्लस साइन एंड टेकिंग माइनस साइन, तो ऑन टेकिंग प्लस साइन, ऑन टेकिंग प्लस साइन, तो प्लस साइन अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2 4/2 दैट इज 2, तो x की एक वैल्यू तो क्या हो गई 2 हो गई, है ना। ऑन टेकिंग माइनस साइन, अगर माइनस साइन लिया जाए तो ऑन टेकिंग माइनस साइन, ऑन टेकिंग माइनस साइन, तो माइनस साइन आप अगर आप लोगे तो x इक्वल टू 3 माइनस 1/2 2 अपॉन 2 दैट इज 1, तो x की दूसरी जो वैल्यू होगी वो 1 आ गई, ठीक। तो ये फाइनल रिजल्ट है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो। अब देखिए, है ना, ये तो फॉर्मूला से मैंने सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा लेंदी हुआ, लेकिन यहाँ पे हमने क्वेश्चन को ब्रेक किया था, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था फैक्टर रूट्स निकालने, उसके फैक्टर करने, यानी फॉर्मूला से सॉल्व किया था। तो मैं अगर डायरेक्ट वहां से चाहूं, है ना, तो ये स्टेप यहाँ से मैं फिर सॉल्व करके बता देता हूँ, और में हम ऐसा भी उसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड। जब हमने इक्वेशन बना ली, ठीक, तो उसको इक्वेशन को मैं डायरेक्ट फैक्टराइज भी कर सकता हूँ, तो फैक्टराइज से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म एक्सप्लिट करना, आप सबको पता है, इसको एक्सप्लिट कर दिया माइनस 2x माइनस x में, इसमें से ये कॉमन, तो कॉमन क्या होगा हमारा x कॉमन, तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दोनों कॉमन कर दिया और x माइनस 1, ठीक। तो एक फैक्टर x माइनस 2 एंड x माइनस 1, तो रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी, पहले को हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखते हैं, इक्वल, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया ये, और दूसरा x माइनस 1 को 0 से कंपेयर किया तो x इज इक्वल टू 1 हो गया, है ना। तो हम ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं भाई। अगर आपको फॉर्मूला मेथड नहीं लगाना है तो बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि उसने ऐसा कंपलसरी नहीं किया, उसने डायरेक्ट बोल दिया कि सॉल्व दी इक्वेशंस, इक्वेशन को केवल सॉल्व करें। तो सॉल्व करना यानी आपने उसके जनरल फॉर्म में जब बना लिया x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो आप डायरेक्ट यहाँ से फैक्टराइज कर दीजिए और ये आंसर आपका आ जाएगा। नहीं तो आपको फार्मूला मेथड तो है ही, ठीक। तो ये कंप्लीट कर लीजिए। इस वीडियो में हम यहीं तक देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके एप्लीकेशन के क्वेश्चन। तो यहाँ तक बढ़िया से आप सॉल्व कर लीजिए।